ये हमारे पास एक मैग्नेट कंट्रोलर की आउटडोर पीसीबी है। इसमें हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे कि इसका ब्रिज रेक्टिफायर और इसका फ्यूज़ और फिर इसमें जो आईपीएम या आईजीबीटी लगता है, इसके अंदर आईजीबीटी लगा है, हम उसकी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे कि मीटर से हम आईजीबीटी या प्लस ब्रिज रेक्टिफायर को हम कैसे चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें सॉर्टिंग चेक करने के लिए हम मीटर को बजर मोड पे सेट कर लेंगे। पहले सबसे फर्स्ट मीटर को बजर मोड पे सेट करके कंटिन्यूटी चेक कर लिया। इसके बाद एक प्रॉप को यहाँ पर आप देख सकते हो ACN, ये ACN लिखा है मेन सप्लाई का, ये न्यूट्रल पॉइंट है, और यहाँ पर ACL लिखा है मेन सप्लाई का लाइन पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। क्लियर? अभी मीटर ये देखो कंटिन्यूटी बजर मोड पे सेट है। यहाँ पर आपस में लाइन न्यूट्रल में बजर नहीं आना चाहिए। ओके, फिर सेकेंड स्टेप हम आ जाएंगे, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, पास में दिखाओ ज़रा। ये ब्रिज रेक्टिफायर के इसके 4 पॉइंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये AC का एक साइन वेव बना है, ये पॉइंट एकदम क्लियर दिख रहा है, और ये AC का दूसरा साइन वेव है। तो A9 और A10 पर AC सप्लाई आती है। हम दोनों यहाँ पर लाइन न्यूट्रल पे भी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, यहाँ पर भी बजर नहीं आना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये प्लस पॉइंट लिखा है, ये माइनस पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पर हम बजर चेक करेंगे कंटिन्यूटी। यहाँ पर भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये सेक्शन अभी शॉर्ट नहीं है। ओके, तो ये कोल्ड टेस्टिंग में हम शॉर्टिंग चेक कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं डायोड मोड पे मीटर को सेट करके हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे विथ मल्टीमीटर। तो मीटर को हम डायोड मोड पे सेट कर देंगे। मीटर में दिखाइए ज़रा, ये देखिए डायोड मोड पे मीटर सेट हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, ये डायोड का सिंबल है, डायोड मोड पे सेट कर दिया। अब आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है, ये पॉजिटिव है रेक्टिफायर का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये रेक्टिफायर का निगेटिव टर्मिनल है। मीटर में 2 प्रॉप होता है, जो रेड प्रॉप होता है ये पॉजिटिव होता है, और जो ब्लैक प्रॉप है ये निगेटिव होता है। तो इस रेड वाले प्रॉप को अगर हम रेक्टिफायर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर रखेंगे और सबको बारी बारी से चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। ओके, अब फिर मैं पोलैरिटी को चेंज करूँगा, मतलब ब्लैक प्रॉप को ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव टर्मिनल पे रखूँगा। तो यहाँ पर देखिए जब मैं पिनों को चेक करूँगा तो हाफ वोल्टेज का ड्रॉप मिलना चाहिए। मीटर में दिख रहा है, आप पास करके थोड़ा दिखाओ कि हमने ब्लैक प्रॉप को रेक्टिफायर के पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा और बारी बारी से सबको चेक कर रहा हूँ। देखिए मीटर में दिखाओ, गुड। देखिए अभी यहाँ पर कितना मिल रहा है, हाफ वोल्ट, 0.5 वोल्ट। ऐसे बारी बारी से सबको चेक करेंगे, सब पे हाफ वोल्टेज का ड्रॉप मिलना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप का मतलब अब हम दूसरा स्टेप करेंगे, ब्लैक प्रॉप को ब्लैक माइनस पॉइंट पे रखेंगे इस तरीके से, और फिर से सबको बारी बारी से चेक करेंगे। तो सेम प्रॉप को सेम पोलैरिटी पे रखने पर आपको कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। देखिए नहीं मिला। अब मैं प्रॉप को चेंज कर रहा हूँ, मैं रेड प्रॉप को माइनस पे रख रहा हूँ। अब हाफ वोल्टेज का ड्रॉप मिलना चाहिए। अच्छे से इसको कनेक्ट करना है। ओके, देखिए 0.533 वोल्ट। इस तरीके से अभी इस कंडीशन में ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर लगे डायोड ओके है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम कोल्ड टेस्टिंग देखते हैं इसके आईपीएम की। यहाँ पर दिखाओ थोड़ा पास में आके, ये आईपीएम होता है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, बट इस पीसीबी में आईजीबीटी लगा है। इस आईजीबीटी को हम चेक करेंगे। तो सेम लॉजिक, हमने मीटर का रेड प्रॉप और ब्लैक प्रॉप एक सेम पोलैरिटी, अगर हम मीटर का रेड प्रॉप इसके माइनस पे लगाएंगे, जो बड़े वाले कैपेसिटर हैं उसके माइनस टर्मिनल पे एक हमने लगा लिया, माइनस यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है, और मीटर को मैं थोड़ा पास में रख लेता हूँ। एक हमने रेड प्रॉप को कैपेसिटर का माइनस लगा लिया, और तीनों को बारी बारी से चेक करूँगा UBW को। देखिए एक टर्मिनल पे हमने लगाया 0.46, दूसरे पे लगाया 0.46, तीसरे को लगाया 0.46। कहने का मतलब रेड प्रॉप को जब मैं निगेटिव पे रख के चेक करूँगा, तीनों में देखो 4.6, मतलब हाफ वोल्टेज का ड्रॉप आना चाहिए इस तरीके से। क्लियर? तीनों पे इक्वल आया। अब मैं सेम पोलैरिटी करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं ब्लैक प्रॉप को ब्लैक पे लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए,
कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलना चाहिए। ओके, कहने का मतलब सेम पोलैरिटी को सेम सप्लाई से लगाने के बाद यहाँ पर टर्मिनल पे कोई भी आपको रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट, ये मैं रेड प्रॉप को अब रेड पे लगा रहा हूँ। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव होता है, तो मैं पॉजिटिव पे लगा रहा हूँ। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव पे लगाया, फिर से बारी बारी से तीनों को चेक करूँगा। देखो, सेम पोलैरिटी पे लगाने के बाद कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ओके, अब मैं पोलैरिटी को चेंज कर रहा हूँ। ब्लैक प्रॉप को कैपेसिटर के प्लस टर्मिनल पे लगाया और अब रेड से सबको चेक करूँगा। देखिए, हाफ वोल्टेज का ड्रॉप मिलना चाहिए। तो इसके अंदर 6 IGBT है, 3 IGBT इसके लो साइड को ड्राइव करती है और 3 IGBT इसके हाई साइड को ड्राइव करती है। तो इस तरीके से एक बार हम ब्लैक प्रॉप को निगेटिव पे रख के चेक करते हैं, एक बार ब्लैक प्रॉप को हम पॉजिटिव पे रख के चेक करते हैं। ऐसे सेम एक बार हम रेड प्रॉप को निगेटिव पे रख के चेक करते हैं, फिर दूसरी बार हम इसके रेड प्रॉप को रेड पे रख के चेक करते हैं, यानी पॉजिटिव पे। तो इस तरीके से हम 6 IGBT को प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इस IGBT को ड्राइव करने के लिए, मतलब चलाने के लिए एक यहाँ पर ड्राइवर IC लगी होती है। ये ड्राइवर IC आप देख सकते हो। तो ये IC क्या काम करती है, इस 6 IGBT को ड्राइव करने का काम करती है। तो इस IC को भी ऑपरेट यानी काम करने के लिए 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आप 15 वोल्ट ईजिली चेक कर सकते हो लाइव टेस्टिंग में। लेकिन इसके पास आप देख सकते हो कि ये 3 डायोड लगे हैं। इन 3 डायोड में आपको भी डायोड की रीडिंग चेक कर लेनी है। जैसे एक प्रॉप ये रेड हमने इस तरफ लगाया और ब्लैक इस तरफ लगाया। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से अगर आप चेक करोगे तो मीटर में आपको कोई भी ड्रॉपेज वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से आप चेक करोगे, इसमें कोई भी ड्रॉपिंग वोल्टेज आपको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप पोलैरिटी चेंज करोगे, ब्लैक हमने यहाँ पर लगाया और इस पे लगाऊंगा, देखो हाफ वोल्टेज का ड्रॉप मिला, इस पे लगाया हाफ वोल्टेज का ड्रॉप मिला, इस पे लगाया हाफ वोल्टेज का ड्रॉप मिला। अगर किसी पे दोनों तरफ से हाफ वोल्टेज का ड्रॉप मिलने लगा, जैसे मैं इस तरफ से अभी लगाया तो ये 0.5 वोल्ट हाफ वोल्टेज का ड्रॉप मिला, और अगर इस तरफ भी लगाने से, ऐसा करके लगाने से भी अगर हाफ वोल्टेज का ड्रॉप मिल गया, तो ये डायोड या फिर इंटरनल सर्किट कुछ ना कुछ लीकेज है, शॉर्टिंग है, तो हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये देख सकते हो, ये PFC ड्राइव सर्किट है। PFC ड्राइव सर्किट को ऑपरेट होने के लिए भी 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी कभी अगर मशीन में एरर आ रहा है या फिर इसका मेन सप्लाई शॉर्ट है या फिर PFC सर्किट शॉर्ट हो गई है, तो उस केस में आपको यहाँ पर देखिए 15 वोल्ट लिखा है, थोड़ा पास में करिए, ये देखिए 15 वोल्ट और ये ग्राउंड लिखा है। ये 15 वोल्ट दिख रहा है और ये ग्राउंड दिख रहा है। तो इन दोनों टर्मिनल पर आपको 15 वोल्ट चेक कर लेने हैं, ठीक है। और अगर अभी उल्टी पोलैरिटी लगाओगे, मतलब कि यहाँ पर निगेटिव पे हमने प्लस को रखा और पॉजिटिव पे हमने माइनस को रखा, देखिए हाफ वोल्टेज का ड्रॉप दिखा रहा है। सेकंड, अगर मैं इस तरीके से चेंज करके रखूँगा, यहाँ पर देखिए, देखिए ये डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप, मतलब सेम वोल्टेज ड्रॉप नहीं आना चाहिए। ओके, अगर दोनों तरफ से इक्वल वोल्टेज ड्रॉप आ गया तो सर्किट में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो इस तरीके से हम ब्रिज रेक्टिफायर और ये IGBT को ईजिली कोल्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर IGBT में जैसे हमने एक पॉजिटिव पे निगेटिव पे पॉजिटिव रखा और इसको बारी बारी से तीनों को चेक किया, देखिए इसमें हाफ ड्रॉपिंग वोल्टेज मिला। अगर निगेटिव पे निगेटिव को रखा और फिर भी ये हाफ ड्रॉपिंग वोल्टेज मिल गया, देखिए ये देखिए नहीं मिल रहा है। अगर किसी पे मिल गया तो इसके अंदर लगा IGBT शॉर्ट है। ओके, दोनों तरफ से हाफ वोल्टेज का ड्रॉप नहीं मिलना चाहिए। डिफरेंट पोलैरिटी कहने का मतलब कि निगेटिव पे पॉजिटिव रखने से तीनों पर हाफ वोल्टेज का ड्रॉप आना चाहिए इस तरीके से, और निगेटिव पे निगेटिव रखने से नहीं आना चाहिए। तो IGBT जो लगा है इंटरनल अभी वो ओके है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रेगुलेटर IC होती है, इसकी शॉर्टिंग को हम चेक कर सकते हैं। एक तरफ इसका ये इनपुट वोल्टेज होता है और दूसरा तरफ ये आउटपुट वोल्टेज होता है। क्लियर है। यहाँ पर भी हम वोल्टेज का ड्रॉपिंग चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर सेम वोल्टेज आ गया तो यहाँ पर भी शॉर्टिंग हो सकती है।
तो इस तरीके से हम कोल्ड टेस्टिंग में ब्रिज रेक्टिफायर, आईजीबीटी और प्लस ये पीएफसी ड्राइव सर्किट को चेक करते हैं। और तो अभी हमने देखा कि इस मैग्मिथ कंट्रोलर में हम ब्रिज रेक्टिफायर और प्लस आईजीबीटी की टेस्टिंग कैसे करते हैं विथ मल्टीमीटर कोल्ड टेस्टिंग विदाउट सप्लाई। ओके, तो इसके बाद हम इसमें सप्लाई देने के बाद हम लाइव टेस्टिंग करके देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर और प्लस ये आईजीबीटी और फिर ये हम पीएफसी ड्राइव सर्किट को हम लाइव टेस्टिंग कैसे करके देखते हैं। ओके।